हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करता है हमारा आज का टॉपिक। कल हम लोगों ने पढ़ा था डार्बॉक्स थ्योरम और टाइप 1 का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। आज हमको टाइप 2 देखना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। तो लिखते हैं हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट जो है बाउंडेड फंक्शन f is integrable on close interval ab if and only if for each epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that for every partition P of close interval AB with norm of P less than del UPF minus LPF is less than epsilon। ये हो गई आपके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टाइप 2 की। कल हम लोगों ने टाइप 1 का देखे थे। टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में फर्क कहां से मालूम चल रहा? टाइप 2 में आपको नॉर्म दिया हुआ है ना, नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी क्या रहता? लेंथ ऑफ सबसे बड़ा आपका सब इंटरवल जो रहा उसकी जो लेंथ रहती वो हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्म ऑफ पी से। हम बोल रहे हैं नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल है तो आता है टाइप 2। टाइप 1 क्या था? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बाउंडेड फंक्शन f टू बी इंटीग्रेबल इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन सच दैट UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे कहीं पे भी नॉर्म मेंशन्ड है क्या? नहीं मेंशन्ड है। तो नॉर्म मेंशन्ड रहा तो टाइप 2, नॉर्म मेंशन नहीं है तो टाइप 1। अच्छा, ये जो हमने देखा था इस पे मैंने आपको रिवाइज कराते वक्त बताया था, आप ऐसा लिख सकते लेट P1 बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB। आपको यहाँ पे ये जो अंदर आपने एलिमेंट्स मेंशन किए यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप मेंशन करते हैं जैसे हमने P1 कर लिया a इक्वल्स टू x0 x1 x2 अप टू xp इक्वल्स टू b। सिमिलरली मैंने P2 को भी मेंशन किया था a इक्वल्स टू a0 a1 a2 अप टू ap इक्वल्स टू b। बस एक चीज रखना, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसा मेंशन कर रहे हैं, एक तो है कि आप मेंशन ही मत करो लेट P2 बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, डायरेक्ट ऐसा लिख दो। अगर आप मेंशन कर रहे हो ऐसा तो यहाँ पे अगर आपने P लिखा है यहाँ पे भी P लिखा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इनके हमेशा P ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो अगर आपने यहाँ पे P लिखा है तो इसके नीचे या तो P1 कर दो या तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट n लिख दो, इसको an लिख दो। मतलब इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं होता। तो सबसे बेस्ट है कि आप लिखो ही मत, जैसे हमने रिवाइज करते वक्त लिखा था डायरेक्ट लेट P2 बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, या तो डायरेक्ट वैसा लिख दो। और अगर ऐसा लिखते हो तो यहाँ पे n डाल दो, यहाँ पे P डाल दो, ताकि आपको ये चीज मालूम रहे कि दोनों में अलग नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे मैंने अंदर के एलिमेंट तो चेंज कर दिया था है ना, बट यहाँ पे जो नीचे का सफिक्स है उसको भी चेंज कर दीजिए ताकि कोई भी आप मौका ना दो इन्विजिलेटर को मार्क काटने का। तो उम्मीद है यहाँ का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ गया होंगी टाइप 2 कब होता है। टाइप 2 और टाइप 1 में क्या फर्क है? ये नॉर्म का फर्क है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नॉर्म की वैल्यू लेस देन डेल आनी चाहिए। अब नॉर्म की वैल्यू अगर लेस देन डेल आ गई तो ये और आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्यों? नॉर्म की वैल्यू लेस देन डेल काय में दिया होता है? डार्बॉक्स थ्योरम में। काय में दिया होता है? डार्बॉक्स थ्योरम में। पढ़े थे हम लोगों ने डार्बॉक्स थ्योरम भी। कहां गया हमारा डार्बॉक्स? देखिए डार्बॉक्स थ्योरम कुछ ज्यादा ही कचरा है यहाँ पे ना। देखिए डार्बॉक्स थ्योरम क्या बोल रहा है यहाँ पे? डार्बॉक्स थ्योरम में बोल रहा है कि f अगर एक बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में, क्या रहना चाहिए? f एक
बाउंडेड फंक्शन रहना चाहिए। तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर करस्पॉन्ड डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट यूपीएफ ये लेस आएगा। यूपीएफ क्या रहता? अपर सम लेस आएगा किससे? अपर रीमन इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से। और एलपीएफ ये बड़ा आएगा किससे? एलपीएफ बड़ा आएगा लोअर रीमन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या है? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन लो, एप्सिलॉन बाय 2 लो, उससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। यानी आप अपर रीमन इंटीग्रल में कोई भी वैल्यू को अगर ऐड कर दोगे तो अपर सम से बड़ी हो जाएंगी। सेम जो लॉजिक अपन लोगों ने कल लगाया था। और लोअर सम में अगर आप किसी भी एक पॉजिटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो लोअर आपके सम से छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो लोअर सम की वैल्यू बड़ी हो जाएंगे एज कंपेयर टू लोअर रीमन इंटीग्रल हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो क्या करना है? अपर सम में ऐड करना है, लोअर सम में सब्ट्रैक्ट करना है। कल यही करते हुए आए थे हम लोग। तो ये कब करते? यहां पे दिखा आपको डेल दिखा नीचे, कब? फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विथ नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल। तो याद रखने वाली चीज आप हमेशा तब करोगे जब नॉर्म ऑफ पी आपका रहता है लेस देन डेल। तो ये चीज समझ में आ गया। तो यहां पे हम लोग लगाने वाले हैं डार्बॉक्स थ्योरम लगाने वाले हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसके प्रूफ में आइए। अब यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूव करना है। ये कैसे पहचानेंगे आप? देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इफ एंड ओनली इफ। कह रहा है अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट del greater than 0 such that for every partition P of closed interval AB with norm of P less than del UPF minus LPF is less than epsilon। यानी आपको एक बार लेना है कि बाउंडेड फंक्शन F इंटीग्रेबल है तो UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। फिर आपको लेना है कि UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन दिया हुआ है तो फंक्शन कैसा आ रहा है? इंटीग्रेबल आ रहा है। तो आपको दोनों चीजें भी यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहली चीज हम नेसेसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन कैसे लेते हैं? पहली कंडीशन को ले लो कि ट्रू है, यानी ले लो फंक्शन कैसा है? इंटीग्रेबल है। तो आपको इसको फिर प्रूव करना पड़ता। तो हम पहले आ रहे हैं नेसेसरी कंडीशन में। तो हम लिखेंगे लेट एफ इज इंटीग्रेबल या लेट एफ बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक फंक्शन इंटीग्रेबल है तो क्या मिलता है हमको? अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल रहेगा लोअर रीमन इंटीग्रल से जो इक्वल रहेगा ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से। तो आप बोल सकते देयरफॉर इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से इक्वल रहेगा ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से। ये इक्वल रहेगा ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू dx से। इक्वेशन नंबर 1 ये याद रहेगा। इंटीग्रेबल कब होता है? जब अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल होता है लोअर रीमन इंटीग्रल से जो इक्वल होता है इंटीग्रेशन से होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। अब मेरे को अगर डार्बॉक्स थ्योरम लगाना है तो मेरे को कैसा चाहिए फंक्शन? बाउंडेड चाहिए। और यहाँ पे चीख चीख के कह रहा है अ बाउंडेड फंक्शन f। मतलब क्या बता रहा है? मेरा f ऑफ x कैसा है? बाउंडेड है। तो आप लिखेंगे ऑल्सो f ऑफ x is बाउंडेड फंक्शन। क्या है ये? गिवन है भाई। अबाउंडेड फंक्शन f के लिए कंडीशन बता रहा है। तो फंक्शन अगर बाउंडेड है तो मैं क्या लगा सकता हूं यहां पे? डार्बॉक्स थ्योरम। तो लेंगे देयरफॉर बाय डार्बॉक्स थ्योरम। क्या कहता है डार्बॉक्स थ्योरम? मेरे को तो स्टेटमेंट याद नहीं है तो क्या करूंगा? पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा यहां से लेके यहां तक। याद रखना आपको थ्योरम में ही दिया रहता है पूरा स्टेटमेंट। तो आपको अगर नहीं भी याद है आप पूरा यहां से कॉपी कर सकते हो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय डार्बॉक्स थ्योरम फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन P of closed interval AB with norm of P
लेस देन डेल। आप क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका अपर सम यानी यूपीएफ ये लेस आता है किससे, अपर रीमन इंटीग्रल से, जो रहता है ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से, एंड एल पी एफ यानी जो आपका लोअर सम होता है वो ग्रेटर आता है किससे, लोअर रीमन इंटीग्रल से। तो ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से होता है। बट आपको एक चीज याद रखना है, आपको यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद वैल्यू को दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन, है ना। अगर यहाँ पे सीधा आप एप्सिलॉन लेंगे तो एंड में वैल्यू एप्सिलॉन आती है क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन को डिवाइड कर दूंगा 2 से, एप्सिलॉन को डिवाइड कर दूंगा 2 से। पर सर डार्बॉक्स थ्योरम में तो बोला था कि आप एप्सिलॉन ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे बोला था कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू को मैं ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाय 2 भी कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो मैं एप्सिलॉन बाय 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं और ऐड भी कर सकता हूं। बाय 2 क्यों डाले समझा आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों को इतना मालूम है, हमको एंड में चाहिए आंसर एप्सिलॉन। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे भी एप्सिलॉन लूंगा तो दोनों अगर कटे तो 0 आ जाएगा, दोनों अगर ऐड हुए तो 2 एप्सिलॉन आ जाएगा आंसर में। तो चलेगा क्या, मेरा आंसर बनेगा क्या, नहीं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन, करके मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया हूं, एप्सिलॉन बाय 2 लिया हूं। इसको दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं यू पी एफ इज लेस देन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या है, अपर रीमन इंटीग्रल। अपर रीमन इंटीग्रल कैसे इक्वल है, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से बोल सकता है ऐसा। एंड सेम चीज एल पी एफ लोअर सम इज ग्रेटर देन किससे, ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये भी कैसे इक्वल है, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए हमको क्या वैल्यू चाहिए, यूपीएफ माइनस एलपीएफ की, यानी अपर सम और लोअर सम के बीच का डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम डिनोटेड बाय WPF। तो आपको ऐसा भी दे सकता है WPF इज लेस देन एप्सिलॉन। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। UPF माइनस LPF की वैल्यू होती है ऑसिलेटरी सम डिनोटेड बाय WPF। याद रखेंगे सब लोग। तो चलिए बताइए, अब दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन लेना है। दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, अगर यहाँ पे लेस देन का सिंबल है तो यहाँ पे भी कौन सा आना चाहिए, लेस देन का सिंबल। अब किसका सिंबल चेंज करूंगा वो कैसे डिसाइड करते हैं, यूपीएफ माइनस एलपीएफ बोला है तो एलपीएफ को काय से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय -1 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, एलपीएफ मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस एलपीएफ ग्रेटर देन का लेस देन माइनस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों को कर दो ऐड, तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 वी गेट। बताइए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यू पी एफ, ये ऐड होगा इसके लेफ्ट हैंड साइड से, क्या है माइनस एल पी एफ, तो आ गया माइनस एल पी एफ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। कौन सा सिंबल था, यहाँ पे भी लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन। इसका राइट हैंड साइड ऐड होगा इसके राइट हैंड साइड से। पहले वाले का राइट हैंड साइड ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और इसका राइट हैंड साइड माइनस इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। आएगा ऐसा, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कुछ कटते हुए दिख रहा है, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दोनों कैंसिल, तो क्या बचा यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, क्या आया एप्सिलॉन। अब समझे यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिए थे, क्योंकि इनका एडिशन हमको दिखाना था एप्सिलॉन।
दिखाना था, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, और यही आपको करना था प्रूफ। तो पहला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। तो हो गया कंडीशन इज नेसेसरी, आपने नेसेसरी कंडीशन को निपटा लिया। अब सफिशिएंट कंडीशन, कल का जो लास्ट लेक्चर था, कल का जो लास्ट थ्योरम था, उसका सेम कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप लिखेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। अब हम बताएंगे सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है, कौन सी रहेंगी। अब ये नीचे वाला पार्ट हो गया आपके लिए गिवन, और ये ऊपर वाले पार्ट को आपको प्रूव करना है ना, आपको फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है इस वैल्यू के लिए। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं एज इट इज। अब ये चीज हो गया आपके लिए गिवन। Now, let for each epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that for every partition P of closed interval AB with norm of P less than del, क्या दिया हुआ है आपको, UPF minus LPF is less than epsilon दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके लिए, पकड़ लो इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब मेरे को दिखाना है कि आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल कब होगा, जब लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल रहेगा अपर रीमन इंटीग्रल से। तो मेरे को ये अपर सम लोअर सम से जाना है इंटीग्रल पे। तो कैसे जाएंगे, आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है मेरे को, अपर सम फॉर पार्टीशन पी फंक्शन एफ। अब आप याद करो अपर रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या लिखते थे, ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या होता है, अपर सम इज इनफीमम ऑफ अपर सम, है ना। अपर रीमन इंटीग्रल इज इनफीमम ऑफ अपर सम, है ना। यानी ये क्या रहती है, सबसे छोटी वैल्यू रहती है किसकी, अपर सम की। तो अगर मैं अपर सम की कोई भी वैल्यू लू तो या तो ये बड़ी आएंगी या तो इक्वल आएंगी किससे, ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझाना। ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होता है, अपर रीमन इंटीग्रल। अपर रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या रहती है, ये होता है इनफीमम, यानी सबसे छोटी वैल्यू किसकी, अपर सम की। यानी ये जो वैल्यू है ये सबसे छोटी वैल्यू रहती है अपर सम की। मतलब बहुत सारे अपर सम इससे बड़े भी हो सकते हैं। तो आपने लिखा अपर सम इससे बड़ा भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है किससे, अपर रीमन इंटीग्रल से। लिख दिया इसको, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और अगर आपको याद हो लोअर रीमन इंटीग्रल, तो ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं, किसका, लोअर सम का। मतलब सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होता है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, एंड एल पी एफ, ये जो है ये क्या रहेगा, ये एंगल लेस देन इक्वल्स टू ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्यों, आपका लोअर रीमन इंटीग्रल ये क्या है, सुप्रीमम है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे बड़ा एलपीएफ में कोई और हो नहीं सकता, है ना। तो आपने लिखा है इससे बड़ा कोई एलपीएफ में नहीं हो सकता, मतलब इससे छोटी वैल्यू एलपीएफ में आ सकती है। यानी एलपीएफ आपके लोअर रीमन इंटीग्रल से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो चलिए बताइए, अब हमको इनको करना है कंपेयर। तो मेरे को यहाँ पे यूपीएफ माइनस एलपीएफ दिख रहा है, तो मेरे को इसको माइनस साइन से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो उसको 6 दे देते, 7 हो गया, इसको 8 दे देते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 8 बाय -1। क्यों -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे यूपीएफ माइनस एलपीएफ मिल जाए, मेरे को मिल जाए। तो चलिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एलपीएफ लेस देन इक्वल टू की जगह
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 9। फिर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यानी ये दोनों को बस क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 7 एंड 9, तो क्या मिलेगा यूपीएफ, जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस एलपीएफ, ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा किससे, इस वैल्यू से। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखो आप क्या बोल रहे हैं, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ये बड़ा है या इक्वल है इस वैल्यू से। तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, दैट इज इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये वाली वैल्यू या तो छोटी रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी किससे, यूपीएफ माइनस एलपीएफ से। दोनों का मतलब सेम है, यूपीएफ बड़ा है मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है ना। लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से, इसी का मतलब राइट हैंड साइड छोटा है लेफ्ट हैंड साइड से। समझा क्या लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को मालूम है यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये लेस है एप्सिलॉन से। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये लेस देन इक्वल है यूपीएफ माइनस एलपीएफ से, और ये वैल्यू लेस है एप्सिलॉन से। अगर ये बड़ी वाली वैल्यू जो एप्सिलॉन से छोटी है तो ये तो पक्के में एप्सिलॉन से छोटी ही आएगी। तो आप लिखेंगे दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्ररी वैल्यू, यानी एप्सिलॉन एक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है ना। हमने लिखा लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, लिखा है ऐसा है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी एप्सिलॉन की आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। और यहां पे आप क्या बोल रहे हैं, ये जो डिफरेंस है ये एप्सिलॉन से छोटा है। एप्सिलॉन क्या है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, यानी आपके इन दोनों का डिफरेंस कोई भी पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटा ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू ऐसी भी क्यों ना 0.00001, इससे भी छोटा होना चाहिए उनका डिफरेंस। मतलब इसका डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है ना। तो आप लिखेंगे बट एप्सिलॉन इज अ आर्बिट्ररी वैल्यू greater than 0, that is positive, यानी एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव वैल्यू बन सकती है। हेंस आप बोल सकते हैं देयरफॉर ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन नॉट हैव पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकता। दैट इज इंटीग्रेशन ए से लेके, यहां पे तो जगह नहीं बची, दैट इज इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0। समझा, वैसे आपने यहीं तक लिख दिया तो भी चलता है, आपको ये ऐसा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना भी लिख दिए तो भी चलता है, असल में तो आप इतना भी लिख दे तो चलता है। एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। हेंस आप डायरेक्ट इक्वल टू भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखा के दे रहा हूं ताकि आप जब बाद में पढ़े तो आपको समझ में भी आए कि आपने किया क्या था। तो ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये कैन नॉट हैव पॉजिटिव वैल्यू। क्यों पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कौन सी वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। एप्सिलॉन की आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, यानी इनका डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव आना नहीं चाहिए, है ना। और ऑल्सो
हमको मालूम है, क्या मालूम है, इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अपर रीमन इंटीग्रल ये हमेशा बड़ा रहता है या इक्वल रहता है, किससे, ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से, जो होता है लोअर रीमन इंटीग्रल। इसका मतलब आप बोल सकते हैं ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए 0 से। अब आपने क्या बोला, इसकी वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती, यानी ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकती, तो ए की वैल्यू बची, क्या बची, इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते देयरफॉर इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस उधर गया तो प्लस, तो आप बोल सकते हैं ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल आ जाएगा ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से आ जाएगा। और यहाँ पे मतलब आपने क्या बता दिया, अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल है लोअर रीमन इंटीग्रल से। अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल अगर कभी भी इक्वल आ जाता, फंक्शन कैसा हो जाता, इंटीग्रेबल। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एफ इज इंटीग्रेबल। और यही आपको करना था प्रूफ। तो ये रहेगा आपके लिए आपका थ्योरम का फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। चलिए इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं हम, ताकि वाला थ्योरम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आपको क्या याद रखना है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में अगर मॉड ऑफ पी लेस देन डेल यानी नॉर्म ऑफ पी, अगर आपको कभी भी इस तरीके का दिख जाए कि नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल, तो आपको कौन सी वाली मेथड से जाना है, डार्बॉक्स वाली मेथड से जाना है। तो हमने शुरुआत प्रूफ की कौन सी कंडीशन से किया था, पहले नेसेसरी कंडीशन से। नेसेसरी कंडीशन क्या होती, पहले इसको लो गिवन, तो ये हो गया आपके लिए टू प्रूफ, ये हो गया नेसेसरी कंडीशन। तो क्या हुआ नेसेसरी कंडीशन, लेट एफ बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो क्या होगा, देयरफॉर अपर रीमन इंटीग्रल ये इक्वल रहेगा लोअर रीमन इंटीग्रल से, और ये इक्वल रहेगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से रहता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। साथ साथ हमको दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। आप लिखेंगे ऑल्सो एफ इज बाउंडेड फंक्शन, रीजन गिवन। बाउंडेड फंक्शन में आप क्या लगा सकते हैं, डार्बॉक्स थ्योरम। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय डार्बॉक्स थ्योरम। क्या रहता है डार्बॉक्स थ्योरम, कि अगर आप अपर सम की वैल्यू लेते हैं, यानी यू पी एफ की वैल्यू रहती है, ये क्या रहती है, लेस रहती है, किससे, अपर रीमन इंटीग्रल यानी ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से, और लोअर रीमन इंटीग्रल जो रहता है एल पी एफ, ये रहता है ग्रेटर देन ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से। अब आप डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे क्या, नहीं, पहले आप यहाँ पे जितना थ्योरी वाला पार्ट है वो फिर से लिखोगे करके, मैंने आपको पहले एकदम सिस्टमैटिकली लिखा के दिया, अभी सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वाली स्टेप। तो आपको पूरा ऐसा लिखना है, देयरफॉर बाय डार्बॉक्स थ्योरम फॉर ईच epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that for every partition P of closed interval AB with norm of P less than del we have UPF is less than and upper sum is less than A से लेके B bar of fx into dx plus epsilon, LPF is greater than A bar से लेके B f of x into dx minus epsilon। बट आप देखो हमको प्रूव करना है UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना, हमको सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लूँ तो दोनों या तो कट के 0 बना सकते हैं, दोनों ऐड होके 2 एप्सिलॉन बना सकते हैं। एप्सिलॉन बना सकते क्या, नहीं। तो अगर मेरे को एप्सिलॉन बनाना तो मेरे को इसको भी लेना पड़ेगा एप्सिलॉन बाय 2, इसको भी लेना पड़ेगा एप्सिलॉन बाय 2 लेना पड़ेगा। फिर मेरे को यहाँ पे मालूम है कि ये मेरा अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल है लोअर रीमन इंटीग्रल से, और मैंने इसकी वैल्यू इक्वल लिखा हूं ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या,
यूपीएफ ये लेस आएगा ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से, और एलपीएफ ये इक्वल ग्रेटर आएगा आपका ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बोल सकते हैं। फिर मेरे को वैल्यू चाहिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ की, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से, तो क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को मिलेगा माइनस एलपीएफ। अभी तक क्या सिंबल था यहाँ पे? ग्रेटर देन। अब क्या हो जाएगा? लेस देन। माइनस इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, पहले था माइनस एप्सिलॉन बाय 2, अब हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। फिर दोनों को कर देते थे ऐड, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड था यूपीएफ, इसका लेफ्ट हैंड साइड है माइनस एलपीएफ। कौन सा सिंबल है? लेस देन। उसका राइट हैंड साइड था ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इसका राइट हैंड साइड है माइनस इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या मिला आपको? यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, क्या आ गया? एप्सिलॉन। यानी आपने नेसेसरी कंडीशन को कर दिया। तो अब हम आएंगे हमारे सफिशिएंट कंडीशन के लिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या रहेंगी? अब आप ये स्टेटमेंट को लोगे गिवन, और ये हो जाएगा आपके लिए टू प्रूव। तो नीचे वाला स्टेटमेंट आ गया आपके लिए गिवन। तब अब आएंगे सफिशिएंट कंडीशन में। क्या रहेगा सफिशिएंट कंडीशन? लेट फॉर each epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that for every partition p of closed interval ab with norm of p less than del upf minus lpf is less than epsilon। को इक्वेशन याद नहीं, मैं a दे देता हूं, ठीक है? समझा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दिखाना है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल कब होगा? जब अपर और लोअर इंटीग्रेबल इक्वल आएंगे, है ना? अपर लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल आएंगे। अब दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हम यूपीएफ से अपर पे जा सकते हैं, एलपीएफ से लोअर पे जा सकते हैं। तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे कि यूपीएफ अगर मैं देखना चाहूं, या तो फिर अगर मैं डायरेक्ट इसी साइड इंटीग्रेशन की वैल्यू को लेके आना चाहता हूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या है? अपर रीमन इंटीग्रल। अपर रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या थी? ये वैल्यू होती है इनफीमम किसका? यूपीएफ का होती है, कि यानी जितने अपर सम है उसका इनफीमम होता है। इनफीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो यानी वाली वैल्यू हमेशा छोटी रहेंगी या इक्वल रहेंगी किसके साथ? यूपीएफ के साथ, यानी अपर सम के साथ। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको डेफिनेशंस याद है अच्छे से, आपने कंसेप्ट वाइज डेफिनेशन को याद किया है, तो आपको ये क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत नहीं होंगी। सेम चीज अगर मैं बात करता हूं लोअर रीमन इंटीग्रल की, यानी ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। लोअर रीमन इंटीग्रल क्या रहता है? सुप्रीमम रहता है किसका? लोअर सम का होता है। सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, यानी जो अपर लोअर रीमन इंटीग्रल ले रहेगा बड़ा या इक्वल किसके साथ? लोअर सम के साथ रहेगा। तो देख रहे सिर्फ डेफिनेशन से ये, और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए, आपको चाहिए था यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यानी इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा? माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एल पी आएगा। फिर दोनों को कर दो ऐड, तो इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दोनों में सिंबल है लेस देन इक्वल टू यूपीएफ माइनस एल पी एफ। यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये किससे कम है? एप्सिलॉन से। अगर ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन ही आएगा। तो आप बोल सकते देयरफॉर ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। बट एप्सिलॉन क्या है? कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव वैल्यू या तो आर्बिट्ररी वैल्यू ग्रेटर देन 0, आप ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है ना? आर्बिट्ररी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी आर्बिट्ररी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब
कोई भी आप आर्बिट्ररीली कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, इसका वैल्यू हमेशा, इनका डिफरेंस हमेशा उससे कम आएगा, मतलब इनका डिफरेंस कैन नेवर बी पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन नेवर बी पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं हो सकते, मतलब ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती, हमको एक और चीज मालूम है कि ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपर रीमन इंटीग्रल, ये हमेशा या तो बड़ा आता है या इक्वल आता है ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी लोअर रीमन इंटीग्रल से, नाम ही बता रहा है अपर रीमन इंटीग्रल लोअर रीमन इंटीग्रल, तो अपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है ना। तो अपर रीमन इंटीग्रल हमेशा इक्वल आएगा, ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा लोअर रीमन इंटीग्रल से, तो इसको उस साइड शिफ्ट करो, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तो ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ग्रेटर देन या इक्वल आएगा 0 से। पर आपने बोला यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, आप सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस, यानी अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल हो गए इक्वल। अगर अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल हो गए इक्वल तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तब हमको एक और चीज समझ में आ गई कि हमको अगर इंटीग्रेबल दिखाना है तो हम ये दिखा सकते हैं कि अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल है लोअर रीमन इंटीग्रल से, या तो अब हम ये भी दिखा सकते हैं क्या, जो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप ये भी दिखा दो तो आप बोल सकते हैं आपका फंक्शन कैसा रहेगा, इंटीग्रेबल रहेगा। तब हमको एक और पॉइंट पता चल गया कि हमको इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमेशा आपका अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल इक्वल दिखाना जरूरी है क्या, नहीं। आप अपर सम माइनस लोअर सम को अगर लेस देन एप्सिलॉन भी दिखा दो तो आपका काम जम जाता है। तो उम्मीद है आपको पहले थ्योरम में यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के पार्ट 2 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की ओर। मैं इसको एज अ क्वेश्चन करा रहा हूं कि पेपर में अगर पूछेगा तो एज अ क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कैसा पूछते हैं, वो आपसे कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट अ continuous function f, prove that a continuous function f on closed interval ab is integrable on closed interval ab। अब आपको ये करना है प्रूव। क्या कह रहा है वो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो इंटीग्रेबल भी होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। करना है आपको ये प्रूव। तो चलिए अब हम आएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहली चीज, आपको फंक्शन दिया हुआ है, कैसा, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। आपको याद रखना है अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्लोज्ड इंटरवल में तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा क्लोज इंटरवल में, वो बाउंडेड भी होगा क्लोज इंटरवल में, और वो अपने हर एक इंटरवल और सब इंटरवल में अपने बाउंड्स को अटेन करेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है एक क्लोज इंटरवल में तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा उस इंटरवल में, वो बाउंडेड भी होगा उस इंटरवल में, और वो अपने बाउंड्स को अटेन भी करेगा हर उस इंटरवल और सब इंटरवल में। याद रखेंगे, क्या याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से याद रखो कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एक क्लोज इंटरवल में तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा उस क्लोज इंटरवल में, वो बाउंडेड होगा उस क्लोज इंटरवल में, और वो अपने हर एक बाउंड को अटेन करेगा उस क्लोज इंटरवल और उस क्लोज इंटरवल के हर एक सब इंटरवल में करेगा।
किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं? तो चलिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे हियर f is a continuous function on closed interval a b। तो हमको कुछ मालूम है क्या? we know that। क्या मालूम है अपने को? every continuous function on a closed interval on a closed interval is uniformly continuous on that closed interval। क्या पता है हमको? हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन एक क्लोज इंटरवल में कैसा होता है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है उस इंटरवल पे। तो अगर मैं ये लॉजिक लगाऊं f कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो ए बी के अंदर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी आएगा। तो अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो हम आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए डेफिनेशन याद है क्या आपको? क्या रहता? लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0। किस तरीके से? सच दैट की मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस आता है एप्सिलॉन से, वेयर मॉड ऑफ x माइनस वाई ये लेस आता है डेल से, फॉर एवरी x कमा वाई बिलोंग्स टू आपका उस इंटरवल। कौन सा इंटरवल है यहाँ पे? a से लेके b आएगा। ये होती है हमारी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन। बट हमको यहाँ पे याद है हमारा एप्सिलॉन कभी भी खाली नहीं आता। हमने कल भी क्वेश्चन में देखा था कि एप्सिलॉन के डिवीजन में कुछ ना कुछ वैल्यू आती है जो कैंसल होती है। अब कैसे याद रखना? यहाँ पे देखो फंक्शन के बीच का डिफरेंस है। फंक्शन हमेशा m और m यानी सुप्रीमम और इन्फीमम से डिनोट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे कभी भी अगर आपको फंक्शन का डिफरेंस दिख रहा है तो आपको याद रखना है फिर यहाँ पे डिवीजन में आएगा पॉइंट का डिफरेंस। कौन से पॉइंट है? a और b। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा b माइनस a से करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे डिफरेंस रहता आपके पॉइंट का, जैसे यहाँ पे डिफरेंस आता है x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आते रहती वैल्यू, तो आपको याद रखना था कि यहाँ पे x माइनस वाई दिख रहा है, यानी किसका डिफरेंस है? पॉइंट का डिफरेंस है। तो तब आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू से डिवाइड करेंगे? फंक्शन की वैल्यू से। फंक्शन मतलब m माइनस m जो होता है सुप्रीमम और इन्फीमम। ये आगे जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बस अभी को याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। नहीं तो फिर आप इसको खाली लिख के भी छोड़ सकते हो और एंड में फिर जाके हम इसको कर देंगे डिवाइड। क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन क्या है? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। तो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, बी कैसी रहेंगी? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि अपर पॉइंट हमेशा लोअर पॉइंट से बड़ा होता है तो इनके बीच का डिफरेंस भी हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो हमको यहाँ पे हमेशा लेस देन कोई पॉजिटिव वैल्यू दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं? हमको एंड में कटने के बाद वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा वाली डिवाइड करते हैं जो एंड में काट के वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन में बचा है। समझा यहाँ तक? ये क्या हो गया हमारी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन। क्या होती है? लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of x minus f of y is less than epsilon, where mod of x minus y is less than del for every x comma y belongs to a comma b। लेकिन हमको ये f of x, f of y इनके लिए चाहिए क्या वाली वैल्यू? नहीं, मेरे को तो यहाँ पे मेरी वैल्यू चाहिए किसके लिए? हमारे फंक्शन के लिए। कौन से? इसमें a और b के लिए। और मेरे को अगर वैल्यू चाहिए u pf माइनस l pf इज लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? अगर मेरे को फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है तो मेरे पास दो तरीके रहते हैं। एक, मैं अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल दिखा दूं लोअर रीमन इंटीग्रल से, या तो मैं यूपीएफ
माइनस एलपीएफ को दिखा दूं लेस देन एप्सिलॉन। ये कब दिखा सकता? जब मैं कोई एक पार्टीशन पी लू। अब मेरे को पार्टीशन पी को अगर ये डेफिनेशन में फिट करना है तो मेरे को नॉर्म ऑफ पी क्या लेना पड़ेगा? लेस देन डेल लेना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा ले लूं तो मैं दोनों ये जो डेफिनेशन है और जो चीज हमको प्रूव करना है उसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा लेट पी बी अ, या तो मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लेट पी इक्वल्स टू, पहली वैल्यू ले लूंगा ए जिसको मैं डिनोट कर दूंगा एक्स नॉट से, फिर x1 x2 ऐसा आते जाएगा, xr -1 xr ऐसा आते जाएगा और लास्ट वैल्यू आ जाएंगे, पकड़ लो x n जिसको मैं डिनोट कर देता हूं b से, b एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे नॉर्म ऑफ p ये लेस आ जाएगा डेल से। नॉर्म ऑफ p मतलब मैं कोई भी लेंथ ऑफ दिस इंटरवल लूं तो वो हमेशा डेल से छोटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्म रिप्रेजेंट करता है सबसे बड़ा सब इंटरवल का लेंथ। अगर सबसे बड़ा सब इंटरवल का लेंथ छोटा है तो यहाँ पे जितने सब इंटरवल है सबके लेंथ डेल से छोटे आएंगे, और अगर इनके लेंथ डेल से छोटे आ गए तो मैंने जो डेफिनेशन पॉइंट 1 पे लिख के रखा हूं मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया? तो आप लिखेंगे लेट आई आर जिसकी वैल्यू है XR -1 XR बी सब इंटरवल ऑफ इंटरवल ए बी वेयर आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती? 1 2 3 अप टू n तक जा सकती, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी लगाया, कौन सी? जो मैंने पहली बताया था कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा उस इंटरवल पे। और दो प्रॉपर्टीज बताया था मैंने, आपको क्या बताया था? अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो बाउंडेड भी होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। आप लिखेंगे ऑल्सो एज f is continuous on closed interval AB, therefore it is bounded on closed interval AB and also it attains its bounds on closed interval AB and its every सब इंटरवल IR जहां पे R की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक जा सकती। क्या लिख रहा हूं समझा? दो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एक क्लोज इंटरवल में तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा उस क्लोज इंटरवल में, वो बाउंडेड होगा उस क्लोज इंटरवल में और वो अटेन करेगा उसके बाउंड उसके हर एक इंटरवल और सब इंटरवल में करेगा। ये चीज बताया था मैंने। बाउंडेड होगा का मतलब समझा ना? उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब उसका इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। कहां कहां पे? उसकी हर एक इंटरवल में और हर एक सब इंटरवल में भी वो अटेन करेगा अपने बाउंड्स, यानी आपको हर एक पॉइंट के लिए इन्फीमम और सुप्रीमम मिलेगा। आप चाहे पूरे इंटरवल की भी बात कर लो, आप चाहे सब इंटरवल की भी बात कर लो, बोल सकते हैं अच्छा अगर सब इंटरवल के लिए मुझे इन्फीमम और सुप्रीमम मिलेगा तो मैं ऐसा बोल सकता क्या? देयरफॉर या तो लिखता हूं लेट, पहले बताए थे इन्फीमम और सुप्रीमम कैसे डिनोट करते हैं, तो लेट कैपिटल MR एंड स्मॉल mr be the supremum and infimum
रिस्पेक्टिवली ऑफ फंक्शन f ऑन सब इंटरवल आई आर, जिसकी वैल्यू है x r माइनस 1 x r। बोल सकते हैं ऐसा कि कैपिटल एम आर मेरे लिए हो गया सुप्रीमम और स्मॉल एम आर मेरे लिए हो गया इन्फीमम। अब सुप्रीमम इन्फीमम कहां पे आएंगे ये हम बता सकते क्या? नहीं बता सकते, लेकिन आपका कोई ना कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही इस इंटरवल के अंदर जहां पे सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि ये हर एक अपने सब इंटरवल में भी कैसा रहेगा? बाउंडेड रहेगा और अटेन करेगा अपना बाउंड, यानी सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यू कोई ना कोई पॉइंट पे देगा ही। तो हम ले लेते हैं 2 पॉइंट की, लेट सी आर और डी आर, ये दोनों के दोनों पॉइंट बिलोंग कर जाए मेरे इस इंटरवल को x r माइनस 1 और x r। किस तरीके से कि जैसे ही मैं सच दैट कि जैसे ही मैं f ऑफ सी आर लू तो मेरे को वैल्यू मिल जाए स्मॉल एम आर की, एंड f ऑफ डी आर लू तो मेरे को वैल्यू मिल जाए कैपिटल एम आर की। मतलब सी आर पे मेरे को मिल जाए इन्फीमम, डी आर पे मेरे को मिल जाए सुप्रीमम। समझा? इन्फीमम सुप्रीमम कैसे निकालते याद है ना? आप जो भी पॉइंट पे इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है अगर आप उसको फंक्शन में डाल दो तो वैल्यू हो जाती है सुप्रीमम की, और जब भी आपको कोई पॉइंट में इन्फीमम मिल रहा है वाले पॉइंट को अगर आप फंक्शन में डाल दो तो आपको वैल्यू मिल जाती है इन्फीमम की, मिलती है। तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू को हम बोलते हैं सुप्रीमम, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू को हम बोलते हैं इन्फीमम। कहां पे देखना पड़ता है? कोई ना कोई पॉइंट पे, वो पॉइंट आपके गिवन सब इंटरवल से आना चाहिए। आ गया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? और अगर आप एक और चीज देखें यहाँ पे, सी आर और डी आर किसके अंदर है? एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर के अंदर है। तो मैं बोल सकता क्या ऐसा? ऑल्सो अगर मैं दोनों का डिस्टेंस निकालू, सी आर माइनस डी आर की वैल्यू निकालू, मॉड ऑफ सी आर माइनस डी आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमेशा लेस आएगा या इक्वल आएगा? कैसे? एक्स आर माइनस 1 से। जैसे मेरे पास ए से लेके बी ये इंटरवल दी हुई है, 1 से लेके 2 3 4, 1 से लेके 4, ऐसी मेरे को एक इंटरवल दी हुई है। मैंने 2 से लेके 3 ये ले लिया आई आर की वैल्यू, तो आई आर मेरा क्या आ गया? 2 से लेके 3। अब अंदर कोई तो भी एक पॉइंट है सी आर, कोई तो भी एक पॉइंट है डी आर, यहां पे इन्फीमम और सुप्रीमम की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो अब मैं इनके बीच का अगर डिफरेंस लेना चाहूं तो सी आर अज्यूम कर लो 2.1 पे है, डी आर अज्यूम कर लो 2.8 पे है। मैं इनके बीच का अगर डिस्टेंस लेना चाहूं तो कैसे लूंगा? मॉड ऑफ सी आर माइनस डी आर। मॉड क्यों डाल रहा मेरे को ये नहीं मालूम, सी आर बड़ा है कि डी आर बड़ा है ये मेरे को नहीं मालूम। बड़े वैल्यू पे छोटे पॉइंट पे कहां पे इन्फीमम मैक्सिमम आ रहा है ये मेरे को मालूम है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को ये नहीं मालूम फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग होता तो बड़े पॉइंट पे आता, डिक्रीजिंग होता तो छोटे पॉइंट पे आता, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है, तो करके मैंने यहाँ पे सेफ साइड में रहने के लिए मॉड ऑफ सी आर माइनस डी आर दिया। इसकी वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? मॉड ऑफ सी आर मैंने इस पॉइंट के लिए क्या लिया हूँ 2.1, माइनस डी आर मैंने क्या लिया हूँ 2.8, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए लिया हूँ, तो माइनस 0.7, तो वैल्यू आई 0.7। तो मॉड लेने का फायदा क्या हो रहा समझ रहा? यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि सी आर की वैल्यू होती 2.8, डी आर की वैल्यू होती 2.1, ये भी हो सकता था। उस केस में भी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता? 0.7 ही आता। तो मॉड क्यों ले रहे समझ रहा? ताकि इसकी नेगेटिव वैल्यू हमको ना मिले। सी आर बड़ा है, डी आर बड़ा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमने ले लिया उनका मॉड। अब मैं बोल रहा हूं वाली वैल्यू या तो लेस आएंगी या तो इक्वल आएंगी, किससे? एक्स आर माइनस 1। एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 क्या है? एंड पॉइंट है आपके सब इंटरवल के, है एंड पॉइंट। ये वाला एंड पॉइंट हमेशा छोटा वाला पॉइंट होता है, ये वाला एंड पॉइंट हमेशा बड़ा वाला पॉइंट होता है वैल्यू के टर्म में, ठीक है। इस पे फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आ सकती, बट अगर आप इस सीक्वेंस में लिख रहे हो तो एक्स आर माइनस 1 हमेशा छोटा होगा एक्स आर से।
तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है, समझा? और एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, ये क्या हो गया? लेंथ हो गया किसका? rth सब इंटरवल का हो गया। और rh सब इंटरवल का लेंथ, कोई भी सब इंटरवल का लेंथ हमेशा क्या आना चाहिए? लेस देन डेल आना चाहिए। तो मैं बोल सकता है वैल्यू आ जाएंगी लेस देन डेल। क्यों? क्योंकि नॉर्म ऑफ पी, लेंथ ऑफ सबसे बड़ा सब इंटरवल भी डेल से छोटा है। तो आप कोई भी सब इंटरवल ले लो, उनकी कभी भी अगर आप लेंथ निकालेंगे यानी अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? लेस देन डेल आएगा। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या? देयरफॉर मॉड ऑफ सी आर माइनस डी आर भी लेस देन डेल आएंगे, है ना? तो जो बड़ी वैल्यू है वो भी अगर डेल से छोटी है तो छोटी वैल्यू तो पक्के में डेल से छोटी रहेंगी। तो आप बोल रहे हैं सी आर माइनस डी आर ये लेस है डेल से, मतलब आपने बता दिया कि पॉइंट एक्स माइनस वाई लेस है डेल से, बता दिया। तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हैं? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ऐसा फिर से लिखने की जरूरत नहीं आपने, क्योंकि इक्वेशन 1 में अच्छे से लिख के रखा है। तो आप डायरेक्ट लिख दो फॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? मॉड ऑफ। अब देखो हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों को आपको कनेक्ट कैसे करना है करके मैंने 1 पहले से लिख के रख दिया था। ये है आपके पास 1। अब देखो यहां पे बोल रहा है अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल आ जाए, तो यहां पे आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। एक्स की जगह कौन है? सी आर। y की जगह कौन है? डी आर। तो यहाँ पे भी x और y की जगह क्या डाल दो? सी आर और डी आर डाल दो। तो आ जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स। तो आ गया एफ, x की जगह क्या है? सी आर माइनस एफ ऑफ वाई, y की जगह क्या है? डी आर। आ जाएगा, कोई भी दिक्कत? ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। आ जाएगा, कोई भी दिक्कत? अरे समझ रहा है, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? कैसे इसको किए, कनेक्ट कैसे कर रहे हो, समझ रहा है आपको? सी आर और डी आर इस इंटरवल के बीच में आ रहे, इस इंटरवल के बीच में आ रहे, ए बी के बीच में आ रहे। तो ये वाली वैल्यू आपकी बन गई एफ ऑफ सी आर। क्या वैल्यू है? स्मॉल एम आर यानी इन्फीमम, माइनस एफ ऑफ डी आर क्या वैल्यू है? सुप्रीमम यानी कैपिटल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। आ जाएगा। सुप्रीमम बड़ा होता है कि इन्फीमम बड़ा होता है? सुप्रीमम बड़ा होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूं क्या? एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस। इक्वेशन नंबर कैसे लिखा समझा? मेरे को मालूम कि ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता, माइनस साइन को निकाल लूंगा कॉमन, तो माइनस ऑफ एम आर माइनस स्मॉल एम आर। एंड मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। तो आ गया एम आर माइनस एम आर। तो यहाँ से हमने मॉड को हटा दिया एक ही स्टेप में, समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो आपको एम आर माइनस एम आर की वैल्यू क्या आई? लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। तो आपने इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ ये लाने के लिए किया और किसी चीज के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है। अब आपको समझ में आया कि आपको b माइनस ए कैसे याद रखना है, क्योंकि मेरे को मालूम है ना u पी एफ माइनस एल पी एफ इज इक्वल टू, बताओ u पी एफ क्या रहता वैल्यू? समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n। u पी एफ क्या रहता? एम आर इंटू डेल आर माइनस एल पी एफ क्या रहता? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन स्मॉल एम आर डेल आर। याद है वाला फॉर्मूला आप लोगों को? यूपीएफ कैसे निकालते? समेशन निकालते आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर डेल आर का। एलपीएफ कैसे निकालते? समेशन निकालते आर इक्वल टू 1 से लेके एन स्मॉल एम आर डेल आर का निकालते। यहाँ पे सेम समेशन है
डेल आर दोनों में मल्टीप्लीकेशन में है, कॉमन निकालो तो आएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, यहाँ पे आ गया कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल आर आ गया। अब अगर आप लॉजिक लगाओ बरोबर, तो हमको स्मॉल कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर की वैल्यू डायरेक्टली नहीं मालूम, बट हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा है कि समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर की वैल्यू क्या आती बी माइनस ए आती। तो मेरे को मालूम है जब भी समेशन लगेगा इस वैल्यू पे तो इसका आंसर आएगा बी माइनस ए। करके मैं एम आर माइनस स्मॉल एम आर को लेके आया हूं एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। अब समझा डिवीजन में बी माइनस ए क्यों आ रहा है, ताकि ये कट जाए और सिर्फ क्या बचे एप्सिलॉन बचे। तो हमने ऐसी रैंडमली चीजें नहीं एज्यूम किए, हम लोगों ने दिमाग लगाया। आप इसको रफ में जैसे नहीं याद है तो रफ में सॉल्व करना। यूपीएफ माइनस एलपीएफ क्या रहता, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर माइनस एम आर इंटू डेल आर। इसको हम ऑसिलेटरी सम भी बोलते हैं डब्ल्यूपीएफ से डिनोट करते हैं। अब एम आर माइनस एम आर की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू क्या ले सकते, कैसे निकालना, हमको मालूम समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर की वैल्यू आती है बी माइनस ए आती है, याद है ना कैसे निकाल लेते, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर मतलब फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता है डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 अप टू लास्ट वैल्यू डेल एन आता है। डेल कैसे निकालते हैं आप, इंटरवल की लेंथ निकाल के। तो आपकी जो पहली इंटरवल रहती है वो कहां से कहां तक आती, x0 से x1 तक, जहां पे x0 की वैल्यू कहां से इक्वल रहती a से। फिर I2 क्या रहता है आपका x1 से x2 एंड सो ऑन। तो डेल 1 के जगह आया था हमारा क्या x1 माइनस x0, डेल 2 के जगह आया था हमारा क्या x2 माइनस x1, डेल 3 के जगह आया था हमारा क्या x3 माइनस x2। इसी तरीके से डेल n की जगह क्या आ रहा होगा xn माइनस 1 था ऐसा। फिर आप देखो यहाँ पे पहली वैल्यू यहाँ की आखिरी वैल्यू हो रही है कैंसिल, यहाँ की पहली वैल्यू यहाँ पे आखिरी वैल्यू हो रही है कैंसिल, तो यहाँ की पहली वैल्यू इसकी आखिरी वाली वैल्यू होंगी कैंसिल, तो यहाँ पे आखिरी वाली वैल्यू होंगी कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ से xn बचा माइनस x0 बचा। और अगर आप लोगों को याद हो पार्टीशन P जब आप बनाते हो तो xn होता है b, x0 होता है a, तो इसका आंसर आता था b माइनस आता था। तो जब भी समेशन के अंदर डेल आर आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वहां पे वैल्यू कटने के बाद क्या आएंगी b माइनस ए आएगी करके हमने इसको बनाया लेस देन बनाया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहां तक किसी को। तो चीजें रैंडमली नहीं चल रही है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि हम रैंडमली चीजों को नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू ये आ रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता है देयरफॉर यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये जो वैल्यू है एम आर माइनस एम आर ये क्या है छोटी है एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस, ऐसे तो मैं बोल सकता है वैल्यू छोटी है। कैसे, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू डेल आर से। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया है ना। इसके जगह में लिख सकता कि वाली वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से लिख सकता। अब एप्सिलॉन डिवाइड बाय बी माइनस ए में कहीं पे भी आर दिख रहा क्या नहीं, तो समेशन के बाहर आ सकता है, तो आप लिख सकते यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर आएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर आएगा। तो क्या मिले आपको वैल्यू यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, और समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर क्या आती वैल्यू बी माइनस ए। आप लिख दें यहाँ पे सिंस एप्सिलॉन आर इक्वल समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन समेशन डेल आर की वैल्यू आती है बी माइनस ए कैंसिल, तो आपको मिल गया यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। और अभी हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ के आ रहे हैं कि कहीं पे भी आपने अगर प्रूव कर दिया यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और यही चीज आपको करना था, प्रूव करना था।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है? 3 पॉइंट, कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है एक क्लोज इंटरवल में, तो आप बोल सकते हो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा उस क्लोज इंटरवल में, वो फंक्शन बाउंडेड होगा उस क्लोज इंटरवल में, प्लस वो अटेन करेगा अपने बाउंड हर एक उस इंटरवल और क्लोज इंटरवल में करेगा। समझा पक्के पे? तो ये भी याद रखना कि आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज फंक्शन एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड ऑल्सो इन इट्स सब इंटरवल्स, यानी वो इंटरवल में भी बाउंडेड है, सब इंटरवल में भी बाउंडेड है और अटेन कर रहा है अपने बाउंड्स को हर एक क्लोज इंटरवल और सब इंटरवल में। समझा पक्के में? इजी है, समझ रहा है? तो फिर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक एक करके हर एक डेफिनेशन का मतलब बताया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव नंबर डेल भी एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से? सच दैट कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसकी वैल्यू आती है लेस देन एप्सिलॉन, वेयर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल फॉर एनी एक्स कमा वाई बिलोंगिंग टू दैट क्लोज इंटरवल। आता है ऐसा? अब हमने यहाँ पे डिवीजन में लिया था b माइनस ए, एक्चुअली आप डिवीजन में b माइनस ए, अब आपको समझ में आ गया होगा। हमको दिखाना है यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू मेरे को एप्सिलॉन से छोटी दिखाना है। यूपीएफ माइनस एलपीएफ का फॉर्मूला क्या रहता है? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। इनकी वैल्यू तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर की वैल्यू आती है b माइनस ए, तो मेरे को इसको काटना है, तो इसके डिवीजन में मैंने डाल दिया b माइनस ए। क्यों डाला आप समझ में आया? तो मैं करके आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा वेट करो, जैसे जैसे आप टॉपिक को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप चीजों को आसानी से कनेक्ट कर पाते जाओगे। चीजें हार्ड नहीं है, बस हमको डायरेक्टली पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि बुक में सब चीजें डायरेक्ट दी हुई है। हमको ये नहीं बताया गया कि उसने वो वैल्यू क्यों ली है, तो हमें वो समझना जरूरी है और कुछ भी हार्ड नहीं है। अब मेरे को दोनों को कनेक्ट करना है ना? मेरे को आंसर यूपीएफ एलपीएफ का चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे एक पी चाहिए। अब मेरे को पी पे अगर यार डेफिनेशन लगाना है तो मेरे को बताना पड़ेगा पी के लिए जो भी नॉर्म है वो लेस आ जाए डेल से आ जाए। तो हमने लिया एक पार्टीशन P जिसकी वैल्यू मैंने लिया a इक्वल्स टू एक्स नॉट x1 x2, फिर इसका आर एच सब इंटरवल आएगा r माइनस 1 xr, फिर लास्ट वैल्यू आएंगे x एंड जिसको मैंने लिया b से। मैंने लिया लेट P, ये जो एक बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि नॉर्म ऑफ P लेस आ जाए डेल से। नॉर्म ऑफ पी लेस आ जाए डेल से मतलब इसके अंदर के जितने भी सब इंटरवल है उसमें से जो भी सबसे बड़ी लेंथ है यानी सबसे बड़े पॉइंट का डिफरेंस है वो भी छोटा है डेल से, यानी इसके अंदर जितने भी सब इंटरवल आप बनाओगे सबकी लेंथ छोटी आएंगी डेल से आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी? हम लोग लगाएंगे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी होगा, साथ साथ अटेन भी करेगा अपने बाउंड हर एक क्लोज इंटरवल और सब इंटरवल में करेगा। तो अगर मैं एक आर एच सब इंटरवल ले लू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर ले लू, ये सब इंटरवल किसकी है? ए से लेके बी के अंदर की है तो यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 अप टू एन, कुछ भी जा सकती है, वैल्यू जा सकती है। अब हमारा फंक्शन क्योंकि बाउंडेड है और वो अपने बाउंड को अटेन कर रहा है यानी हर एक सब इंटरवल के लिए भी वो एक मिनिमम एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है यानी इनफीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने एम आर को डिनोट किया है सुप्रीमम, स्मॉल एम आर को डिनोट किया है इनफीमम कर दिया। अब सुप्रीमम और इनफीमम कहां पे आता है? कोई ना कोई पॉइंट पे आता है। तो मैंने ले लिया सी आर और डी आर, ये दो पॉइंट है हमारे इस इंटरवल के एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर पे। किस तरीके से?
कि जैसे ही आप सी आर पे फंक्शन की वैल्यू निकालते तो आपको मिलती है इन्फीमम की वैल्यू, और जैसे ही आप डी आर पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिलती है सुप्रीमम की वैल्यू मिलती है। ये समझा ना, क्योंकि सुप्रीमम इन्फीमम कोई ना कोई पॉइंट पे आता है। पॉइंट की वैल्यू जैसे आप फंक्शन में डालते हो या तो सुप्रीमम देंगे या तो इन्फीमम देंगे। अब मेरे को एफ की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन अभी भी अगर मेरे को वाली डेफिनेशन लगाना है तो मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मॉड ऑफ दो पॉइंट की वैल्यू लेस देन डेल आ रही है। वो कैसे दिखाऊंगा मैं? मेरे को इतना मालूम है कि सी आर और डी आर ये दोनों के दोनों पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। तो अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है? मॉड ले लो। जब आपको मालूम नहीं, सी आर डी आर आपने रैंडमली पॉइंट लिए, जैसे एक्स आर माइनस वन और एक्स आर ये तो मेरे को मालूम है एंड पॉइंट्स है ना। एंड पॉइंट का मेरे को मालूम, जो बाद में आ रहा है वो बड़ा रहता है, जो पहले आ रहा है वो छोटा रहता है। लेकिन ये अंदर के जो इसके अंदर के जो आप पॉइंट ले रहे हैं वो तो आप रैंडमली ले रहे हो। वो रैंडम पॉइंट कौन सा बड़ा है, कहाँ पे सुप्रीमम आ रहा है, कहाँ पे इन्फीमम आ रहा है, हमको मालूम क्या? नहीं, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, कुछ ऐसा मालूम है क्या? नहीं। तो हमने ले लिया मॉड ऑफ सी आर माइनस डी आर। ये हमेशा याद रखना, लेस रहेगा या इक्वल रहेगा एक्स आर माइनस वन से। क्यों यार? अगर एक इंटरवल मेरे को दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक अगर कोई भी इंटरवल है तो आप क्या कर सकते हैं? इसके बीच में आपको कोई भी दो पॉइंट लेना है तो आप यहाँ पे 1 से आगे और 2 से पहले ही लोगे। या तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? एक पॉइंट को आप 1 पे ले लोगे, एक पॉइंट को आप 2 पे ले लोगे। यानी आपकी कभी भी ये दो पॉइंट के बीच की लेंथ इसकी लेंथ से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो या तो इससे छोटी रहेंगी या तो इससे इक्वल रहेंगी, लेकिन कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये दो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर ही लेना है, आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीमम इन्फीमम हर एक इंटरवल पे आ रहा है, हर एक इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो मॉड ऑफ सी आर माइनस डी आर लेस देन इक्वल टू एक्स आर माइनस वन हो गया। एक्स आर माइनस वन क्या डिनोट करता है? लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। और आपने बोला नॉर्म ऑफ पी लेस है डेल से, यानी जो सबसे बड़ा इंटरवल की लेंथ है वो भी डेल से छोटा है। तो भाई ये सबसे बड़ी वाली भी रहे तो भी डेल से छोटी है, छोटी वाली भी रहे तो भी डेल से छोटी है। मतलब आपने बोल दिया कि मॉड ऑफ सी आर माइनस डी आर ये लेस है डेल से। आगे इस फॉर्म में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल, तो आप लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या बोलता है? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इसकी वैल्यू लेस है एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से। अगर आप प्रूव कर दो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस है डेल से। मैंने प्रूव कर दिया मॉड ऑफ सी आर माइनस डी आर ये लेस है डेल से, यानी जहां जहां पे एक्स है वहां पे सी आर आ गया, जहां जहां वाई उसकी जगह डी आर आ गया। तो इक्वेशन 1 से मेरे को क्या मिल जाएगा? मॉड ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह क्या है? सी आर, माइनस एफ वाई, वाई की जगह क्या है? डी आर, ये लेस आ गया एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से। एफ ऑफ सी आर क्या बताया था? एफ ऑफ सी आर इनफिनिटी। एफ ऑफ डी आर क्या बताया था? सुप्रीमम। तो आ गया मॉड ऑफ एम आर माइनस कैपिटल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। सुप्रीमम बड़ा रहता है ना इनफिमम से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मॉड ऑफ माइनस एम आर माइनस स्मॉल एम आर लिख सकता। माइनस साइन को मैंने निकाल लिया वहां से कॉमन। और मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ एम आर माइनस एम आर ये लेस आएगा एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को अगर दिखाना है फंक्शन आपका है इंटीग्रेबल, तो मेरे को बस दिखाना है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये वैल्यू आ जाए लेस देन एप्सिलॉन। तो इसके लिए मेरे को यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यूपीएफ क्या रहता? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन कैपिटल एम आर डेल आर, माइनस एलपीएफ क्या रहता? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन स्मॉल एम आर डेल आर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी सम बोलते हैं। अभी मैंने बोला एम आर माइनस डेल आर वाली वैल्यू छोटी है किससे? एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से। तो अगर मैं एम आर माइनस एम आर को एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को एक बड़ी वैल्यू मिलेंगी।
तो ये एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए वैल्यू बड़ी आ जाएंगी इससे। और ये काय की वैल्यू थी, यूपीएफ माइनस एलपीएफ की, यानी यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये छोटा आ गया इस वैल्यू से। अब एप्सिलॉन यूपीएफ माइनस एलपीएफ, अब एप्सिलॉन और बी माइनस है, दोनों में आर दिख रहा है क्या, नहीं, तो बाहर आ जाएगा, तो आएगा एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस है समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर। और आपको याद हो समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर, इसकी वैल्यू क्या आती, बी माइनस है, तो बी माइनस है कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई लेस देन एप्सिलॉन। तो बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आप बोल सकते हैं आपका जो फंक्शन है वो कैसा आ जाएगा, इंटीग्रेबल। फंक्शन इज इंटीग्रेबल बोलो चाहे फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल बोलो, दोनों का मतलब होता है सेम। तो उम्मीद है ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थ्योरम हार्ड नहीं है, प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से वाले थ्योरम आ जाएंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए।